আমার গাড়িতে দুমদাম মারছে। চোরের সর্দার, ডাকাতদের সর্দার। যেখানে যাবে টেনে নিয়ে আসবো। দিদি, ও দিদি, চুরি পরে ঘরে বসে থাকি না। দিদি, ও দিদি, ইলেকশন পর্যন্ত সহ্য করব, তারপর ইলেকশন হেরে গেলে আমি দেখব এই গুন্ডাগুলো কোথায় যায়। যেখানে যাবে টেনে নিয়ে আসবো। আগের দিন যদি গ্রামে গ্রামে ঘুরে ভয় করে। कैसे कहेंगे कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोकतंत्र में भरोसा करती हैं, क्योंकि लोकतंत्र पर भरोसा करने वाले चुनाव के बाद देख लेने की धमकी नहीं देते। লড়াই আমি করে নেব, শুধু ইলেকশনের সময়টা শান্ত থাকুন। कैसे कहेंगे कि ममता बनर्जी शांति और अहिंसा में विश्वास करती हैं, क्योंकि अहिंसा में विश्वास करने वाले हिंसा भड़काने वाले बयान नहीं देते। আমি আপনাদের পরিষ্কার বলছি, ওরা গিয়ে যদি গায়ে গায়ে গিয়ে গ্রামে গ্রামে গিয়ে ভয় দেখায়, কেউ ভয় পাবেন না। আমি মরে যাইনি, আর আমি চুরি পরে ঘরে বসে থাকি না। এটা মা বোনেদের মনে রাখতে হবে। कैसे कहेंगे कि ममता दीदी लोगों को उकसा नहीं रही हैं, क्योंकि अगर उकसा नहीं रही होती तो ऐसे बयान क्यों देती। জানালো ওই গদ্দারদের এত বড় সাহস, খাইয়ে পড়িয়ে মানুষ করেছি, সেটা দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষেছি। আমার গাড়িতে দুমদাম মারছে, আমার গাড়িতে হামলা করছে, এত বড় সাহস। এখনো মনে করো আমি শুধু ইলেকশন বলে চেপে যাচ্ছি, তা নাহলে দেখে নিতাম এক একটার কত বড় চেহারা। कैसे कहेंगे कि दीदी महात्मा गांधी के आदर्शों को मानती होंगी, क्योंकि बापू के आदर्शों पर चलने वाले हिंसा और गाली गलौज नहीं करते। चुनावी राजनीति में ऐसे छुटभैया नेताओं की कमी नहीं है जो हिंसा के लिए उकसाते हैं, विरोधियों को गाली देते हैं, मारने की धमकी देते हैं। लेकिन दीदी जैसी दिग्गज नेता जो 10 साल से बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, केंद्र सरकार में रेल मंत्री रह चुकी हैं, क्या उन्हें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए? চোরের সর্দার, ডাকাতদের সর্দার। क्या प्रधानमंत्री के लिए कोई मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है? क्या एक मुख्यमंत्री का दूसरे मुख्यमंत्री को गुंडा कहना, उसके कपड़ों पर तंज कसना, ये कैसे संस्कार है? উত্তর প্রদেশের গুন্ডাদের সাজিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে এখানে, কপালে তিলক কেটে একটা গেরুয়া ড্রেস পরে পানবাহার চিবোতে চিবোতে আমাদের বাংলার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। बंगाल में अभी 8 चरण में से सिर्फ 2 चरण के चुनाव हुए हैं, लेकिन 2 चरणों के चुनाव में ही ममता दीदी के कई रूप लोगों ने देख लिए। धमकी देने वाली ममता, गालियां देने वाली ममता, प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने वाली ममता, चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों का अपमान करने वाली ममता। লড়াই আমি করে নেব, শুধু ইলেকশনের সময়টা শান্ত থাকুন। কারণ ইলেকশন পরিচালনা, আজকে দুঃখের সাথে বলছি, উইথ হাম্বেল রিগার্ডস টু দ্য ইলেকশন কমিশন, ইলেকশন কমিশন পরিচালনা করছে না, করছে হোম মিনিস্টার অমিত শাহ। ममता बनर्जी की छवि को बीजेपी ने 3T मॉडल का नाम दिया है। अब इस 3T मॉडल का मतलब क्या है, यह बताया गृह मंत्री अमित शाह ने। ये दीदी जो है, ये 3T मॉडल पर सरकार चला रही है। 3T मॉडल पर इसके 3T क्या है? एक है तानाशाही, दूसरा है टोलाबाजी और तीसरा है तुष्टीकरण। ये 3T पर सरकार चलाती है और मोदी जी 3V पर चलाते हैं। पहला है विकास, दूसरा है विश्वास और तीसरा है व्यापार। ये 3V के आधार पर हम बंगाल का विकास करेंगे। अनुभवी नेता मुश्किल परिस्थिति में भी आपा नहीं खोते। चुनावी रण कितना भी भीषण हो, बड़े नेता
मर्यादा की लक्ष्मण रेखा नहीं लांघते। वो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, उसे देखकर कैसे कहेंगे कि वो लोकतंत्र में विश्वास करने वाली नेता है। पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, कोलकाता। मतलब अगर एक राज्य के मुख्यमंत्री देख लेने की बात कहेंगी तो कार्यकर्ताओं में क्या मैसेज जाएगा, इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है।